अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको घर का बना हुआ एक ऐसा देसी ब्लैक हेयर डाई पाउडर बताने वाली हूँ जिससे आपके बाल एकदम जेट ब्लैक हो जाएंगे और आप केमिकल से भी बच जाएंगे। बालों को काला करने के लिए हमें कभी भी केमिकल हेयर डाई का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि अमोनिया वगैरह होता है जो हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। तो चलिए आज मैं आपको घर पर ही केमिकल फ्री मार्कर हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और ना ही इसमें कोई हार्मफुल केमिकल शामिल है। और इस हेयर डाई का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से बन जाती है। 3 तरीके बालों को डाई करने के आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून मोरिंगा पाउडर और 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर यानी कि टर्मेरिक। मोरिंगा वही है, इसे हम सोहांजना भी कहते हैं। और थर्ड जो चीज़ इसमें यूज़ होगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जिस चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत है वो है आयरन का तवा। आपने इस काम के लिए आयरन का तवा या आयरन की कढ़ाई ही लेनी है। रोटी बनाने वाला तवा इस काम के लिए आसानी से यूज़ किया जा सकता है जो हर घर में मौजूद ही होता है। सबसे पहले क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो हल्दी ली थी ना उसको गर्म तवे पे आपने 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि नीचे से वो डार्क ब्राउन कलर में आ जाए। इसके बाद आपने हल्दी को पूरे तवे पे अच्छी तरह से फैलाकर इसको भूनने वाले स्टाइल में पकाना है। ऊपर नीचे करके चमचे की हेल्प से इसको पकाते रहिएगा, इसको इसी तरह से छोड़ना नहीं है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और हल्दी का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और वही चीज़ हमें चाहिए। हल्दी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स को ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मेलानिन की प्रोडक्शन करती है जो एक ख़ास कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बालों का ब्लैक कलर लंबे अरसे तक बना रहता है और मुस्तकिल इस्तेमाल से बालों को जो सफ़ेद होने का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है और काफ़ी अरसे तक हमारे जो बाल हैं वो काले ही रहते हैं और सफ़ेद होने वाला हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो पड़ जाता है। बस इन नेचुरल चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में रेगुलर शामिल करना ज़रूरी होता है। केमिकल डाइस की तरह नहीं होता कि फ़र्स्ट टाइम में ही 100% रिजल्ट दिया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दोबारा से आपको डाई की ज़रूरत होती है। और ले जी, यहाँ पर हमारा हल्दी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। 5 से 6 मिनट ही लगे थे मुझे इसकी भुनाई में और हल्दी का जो हमारा कलर था वो येलो से बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर में आ गया था। इस प्रोसेस के बाद आपने क्या करना है, पाउडर को पहले ठंडा करना है। देन उसके बाद किसी भी जाली वाले कपड़े से या किसी भी स्ट्रेनर से इस पाउडर को ना छान लेना है क्योंकि ये बिल्कुल फाइन फॉर्म में नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ही सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो डाई का जो मकसद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये बालों को डाई नहीं करेगी। इसलिए इसको छानना, स्ट्रेन करना बेहद ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल एक फाइन सा पाउडर है लेकिन अभी यहाँ पर ये रेडी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पाउडर की तरफ। दोनों पाउडर को एक साथ रेडी करेंगे और उसके बाद दोनों की एक साथ आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी। आपको जज कीजिएगा कि दोनों में से किसका बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर जो सेकंड हेयर डाई पाउडर बनने वाला है वो हम बनाएंगे मोरिंगा पाउडर से, जिसको हम सोहांजना भी कहते हैं। और सोहांजना हमारे लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि हर साबुन, फेस वॉश, शैम्पू और विटामिन सप्लीमेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोरिंगा में बायोटीन B7 होता है जो कि हेयर ग्रोथ करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेता है, बालों को नेचुरली नरिश करता है, साथ ही डैंड्रफ को भी ख़त्म कर देता है क्योंकि इसमें रिच फॉर्म में विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए बेहद ज़रूरी है। और लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारा मोरिंगा हेयर डाई पाउडर भी रेडी है। सेम जिस तरह से हल्दी पाउडर रेडी किया था उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर मोरिंगा पाउडर रेडी किया है। बस इसकी ख़ास बात ये थी कि ये बड़ा ही ना स्मूथ सा बना था, बहुत फाइन सी क्वालिटी में था और बहुत सॉफ्टली सा फील हो रहा था फिंगर पे जब मैंने इसको लिया। तो जनाब यहाँ पर हमारे दोनों पाउडर रेडी हो चुके हैं, लेकिन इस तरह से तो इनको बालों पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। जैसे ही व्हाइट हेयर्स को हम कवर करेंगे थोड़ी ही देर में ये झड़ जाएंगे, तो इनको एक डाई फॉर्म में लेकर आने के लिए ज़रूरत होगी एलोवेरा की। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त फ्रेश मौजूद था, मैं उसका जेल ही निकाल कर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास मार्केट वाला जेल मौजूद है तो आप वो भी इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा। अब ये जो जेल हमने निकाला है इससे हम सबसे पहले अपने हल्दी पाउडर को डाई फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एलोवेरा ना सिर्फ हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि हमारी स्किन पर होने वाले डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म कर देता है। और इस डाई का बालों पर किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सारी नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की गई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने एलोवेरा जेल को इस पाउडर में ऐड किया ना तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया। इस तरह से तो ये बालों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो बाकी का पार्ट मेरे पास एलोवेरा का था ना, इसको मैंने थोड़े से पानी के साथ ना ग्राइंड कर लिया। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर से या जाली वाले कपड़े से इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा।
चूँकि हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे और अपने हेयर्स पे यूज़ करने वाले हैं, स्किन पर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए छिलकों के साथ भी इसका पेस्ट बनाया जा सकता है। अगर स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो तो छिलकों के साथ इसका पेस्ट कभी भी नहीं बनाना है। अब यहाँ पर 4 से 5 चमचे इस हेयर डाई पाउडर में ऐड करूँगी और ये बिल्कुल स्मूथ सी फॉर्म में आ जाएगा और हमारे पास एक बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की हेयर डाई बनकर रेडी हो जाएगी। टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा आया है। तो तीनों डाइस जो भी तैयार होंगी, लगाने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। पहले यहाँ पर मोरिंगा जो पाउडर हमारा था ना, उसको भी डाई फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप अपने बाल लंबे अरसे तक काले रखना चाहते हैं ना, तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको पता है किसी भी चीज का स्ट्रेस लेने से आपके बाल तेजी से सफेद होते हैं। केमिकल हेयर डाई के साथ साथ स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्लैक हेयर्स को व्हाइट करने में। अब चलते हैं अपने थर्ड ब्लैक डाई की तरफ। ये वही लाइनर है जो हम मस्कारा ब्रश से या कॉटन ब्रश से अपने हेयर्स पर अप्लाई करते हैं और बाल हमारे फौरन सफेद से काले हो जाते हैं। ये एक इंस्टेंट तरीका है बालों को ब्लैक करने का और हमारे यहाँ ये ज़्यादातर यूज़ भी किया जाता है। लेकिन ये तरीका हमारे हेयर्स के लिए कितना नुकसानदेह है, इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ जब मैंने ये जेल अपने बालों पर लगाया। तो मुझे पता चला कि ये बालों को किस तरह से डैमेज करता है। ना सिर्फ हेयर्स के लिए बल्कि हेयर रूट्स के लिए भी कितना ज़्यादा नुकसानदेह, ये सब आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो जनाब, अब बारी आती है सफ़ेद बालों को ब्लैक कलर में डाई करने की। सबसे पहली जो डाई यूज़ कर रही हूँ वो है हल्दी डाई। छोटा सा आपने कॉटन का पीस लेना है और उसमें डाई को थोड़ा सा लगाना है। ज़्यादा भरकर कॉटन पे डाई को नहीं लेना है और उसके बाद आपने कॉटन अपने रूट्स पर रखकर नीचे की तरफ खींच के लाना है। बालों को नीचे से टाइटली पकड़ लीजिएगा और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए लाएंगे तो जितने भी आपके सफेद हेयर्स हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। तो ये बात तो आप भूल ही जाएं कि हेयर टॉपिक या हेयर मार्कर कलर्स होते हैं। इनफैक्ट मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर उन्हें ब्लैक या ब्राउन कलर में लाया जाता है। बेसिकली होते ये हार्श केमिकल्स ही हैं। अब ये जो डाई का आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन सा शेड नजर आ रहा है, ये है मोरिंगा डाई। अब इसको भी यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका और हल्दी डाई का डिफरेंस मुझे ये नजर आया कि ये लगाने से बालों में शाइन भी आई थी और हेयर्स जो हैं वो स्मूथ से हो गए थे। इसका रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो ये तो था लगाने का प्रोसेस। अब आपने क्या करना है, 15 to 20 मिनट्स इसको हवा में इसी तरह से ना ड्राई होने देना है। ड्राई करने के बाद ये ना आपके बालों से झड़ेगा, ना हाथों पर लगेगा, ना दुपट्टे पर लगेगा और आप पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो मार्कर हेयर डाई, केमिकल हेयर डाई यूज़ करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप ये पाउडर्स बनाकर रख लीजिए और जल्दी से आपने इसको जेल में मिलाया और बालों पर अप्लाई कर लिया। साथ ही साथ आप इससे अपनी खाली जो मांग होती है या वो जो पैचेस होते हैं जो खाली नजर आ रहे होते हैं, जहाँ बाल नहीं होते, उनको भी फिलअप कर सकते हैं। तो डाई को सुखाने के बाद आप आराम से हेयर में कोम कर सकते हैं, डाई बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। यहाँ पर थर्ड लाइनर डाई का रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा बालों के लिए डेंजर भी यही है। बाल तो मेरे से फौरन से ब्लैक हो गए, लेकिन यकीन कीजिए बालों को वॉश करने के बाद भी ये कलर बालों में से निकल नहीं रहा था और जहाँ जहाँ ये अप्लाई किया था ना, वहाँ से बाल मेरे बिल्कुल हार्ड हो गए थे। फिर मैंने पता है क्या किया, थोड़ी सी ऑयलिंग की है इस जगह पे, उसके बाद इसको दोबारा से वॉश किया है शैम्पू के साथ, फिर कहीं जाकर ये बालों से रिमूव हुआ है। तो ये बालों के रूट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपकी रूट्स भी सारी सफ़ेद हो जाएंगी। बालों को काला करने के लिए हमें कभी भी ना केमिकल हेयर डाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें ना हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि अमोनिया वगैरह। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमारे हार्मोन्स को भी इफेक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है बाकी के काले बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको एलर्जी भी हो जाती है। इसलिए बेटर यही है कि आप घर की देसी बनी हुई डाई इस्तेमाल करके अपने बालों को काला करें। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी आज की वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और डियर्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे हमेशा वेट रहता है। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।